परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना, इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप से सच मत समझ लेना, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओगे। लेकिन कहना हो बात तो और कुछ कहने का उपाय भी नहीं। जब तुम मिटते हो तो जो भी आंख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहां तुम देखोगे वही वो है, जो तुम देखोगे वही वो है। जिस दिन आंख खोलेगी सभी वो है। बस तुम मिट जाओ, आंख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी हुई कंकड़ी, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद न थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नानक लौटे, परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दें तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द वेद वचन है। अब हम जप जी को समझने की कोशिश करें। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो, लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर है, पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है तो लहरों को देख के लौट आओगे और लोगों से कहोगे कि सागर हो आया। सागर में जाने का ये ढंग नहीं। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी लहरें, सागर में हो तो डूबना ही पड़े। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है वो, नदी में है। लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी। तट से तुम देख के लौट आओगे तो तुम जो खबर दोगे वो गलत होगी। तुम कहोगे कि सागर हो आया। सागर तक गए नहीं, तट पर तो सागर नहीं है, वहां से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा है सागर। और जो मौलिक भेद है वो ये है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले नहीं थी। एक सूफी फकीर हुआ जुन्नैद, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफना आया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुन्नैद पागल हो जाएगा, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुन्नैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं, जुन्नैद वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए सहानुभूति प्रकट करके, तो पत्नी ने पूछा कि कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे।
इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुन्नद ने कहा कि एक क्षण को धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब ये बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण है? फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। बेटा बीच में आया और गया। न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे के मजे में था, अब फिर बिना बेटे के हूं, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिट जाता है वो सपना है, जो आता है और चला जाता है वो सपना है। लहरें सपना है, सागर सच है। अनेक लहरें हैं, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है और जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए, ये हमने बनाए, सांकेतिक। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती। वो हमारी की हुई धुन नहीं, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई उसका स्रोत नहीं, कोई उसे पैदा नहीं करता। अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ध्वनि। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती। नदी के पास बैठो, कल कल का नाद होता है, लेकिन वो कल कल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती, लेकिन वो सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती। हम बोलते, संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती। संघर्ष के लिए दो जरूरी, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियां द्वैत से पैदा होती हैं वो उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती। इस संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी हैं। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की वो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण। सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है, तो विज्ञान कहता है वो भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों का विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वो भेद बड़ा नहीं, वो भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि है, और धर्म कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो। कोई कहे आधा भरा है,
कोई कहे आधा खाली। विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़कर विद्युत को खोजा है। ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़कर, तोड़कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है। वो अपने भीतर उसे गूंजते पाता है, अपने बाहर गूंजते पाता है। सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते हैं। चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वो देखता है मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है। तब वो अनुभव करता है कि ये होने की ध्वनि, ये किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, ये आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत नाद है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है, ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे, इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही है।